सन 2021 चीन में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस डेवलप होता है। अचानक बिजली की कमी हो जाती है पूरे देश में। एक एक करके अलग अलग प्रांत करके ब्लैकआउट होने शुरू हो जाते हैं और लगभग 20 प्रांतों में एक के बाद एक करके ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली गुल हो जाती है। सबसे बड़ा शर्मिंदगी का वो इवेंट होता है उसके बाद चाइना के साथ, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकता था। जी हाँ दोस्तों, चाइना के उस इलाके में कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है जहां एप्पल की कंपनियां काम कर रही थी, जहां टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग हब था। पूरी दुनिया में छाती पीट पीट कर चीन के लीडर कहा करते थे कि चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। ये जो तमगा था वो चाइना से छीन लिया गया। इसी दौरान जब पावर शॉर्टेज ने बुरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया था, चाइना की सिचुएशन इतनी खराब थी कि कमजोर नब्ज पकड़कर यूरोप ने और पूरे वेस्ट ने जोरदार हमला बोल दिया चाइना पर और यह कहा कि ना सिर्फ घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट ये बेचते हैं, ना सिर्फ ये दूसरे देशों से उनकी टेक्नोलॉजी चुराकर अपनी बना लेते हैं, बल्कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा करता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत। इसीलिए हम दुनिया के उन देशों के ऊपर अब इस प्रकार का कार्बन टैक्स लगाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन पैदा करने वाले फ्यूल की मदद से किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब हुआ जबरदस्त प्रहार चाइना पर और चाइना के पूरे मंसूबों पर और दुनिया की सुपर शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा आ गया। आनन फानन में चाइना ने मार्केट में एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अपने आप को शो करने के लिए 2060 का वो टारगेट रख दिया कि उस वक्त तक चाइना के अंदर जो है कंप्लीट हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। हम किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेंगे। हमारी फैक्ट्रियों में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल पूरा बंद हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे धुआं निकलता है। 2060 की लिमिट तय कर दी। अब बिजली पैदा करें तो कैसे करें? न इतने सोलर फार्म थे कि सूरज की रोशनी कैप्चर करके यूज करें, तो ग्रीन एनर्जी बना रही कैसे बनाए? तो सबसे सही और एकदम हिट फॉर्मूला आज के मॉडर्न युग में अगर ग्रीन एनर्जी बनानी है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब आपको बताते ब्रह्मपुत्र रिवर, देखिए हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरे एशिया को पानी पिलाती है दोस्तों। कई मेजर नदियां यहां से निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र को ही ले लीजिए। ब्रह्मपुत्र चाइना के तिब्बत से निकलती है। वैसे तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, चाइना का है नहीं तिब्बत, लेकिन अभी कब्जा किया हुआ है। तो तिब्बत से निकलती है, चाइना को पानी पिलाती है, तिब्बत को पानी पिलाती है, भूटान को पानी पिलाती है, भारत को पानी पिलाती है और उसके बाद फिर बांग्लादेश चली जाती है और वहां भी पानी पिलाती है। तिब्बत जहां से निकलती है नदी, जहां इसका उद्गम है, उसे यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपको एक ऐसा आंकड़ा बताएंगे जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। अब आप समझ सकते हैं कितने ऊंचे से आती है और इतनी बड़ी नदी है ये कि ये 1790 मील लंबी नदी है। ये मेगा रिवर है और ये इसका ड्रेनेज एरिया अगर देखें ना कि जहां पर ये फैला हुआ है, इसका फैलाव है नदी का, उस लैंड को अगर मेजर किया जाए तो 2,21,386 स्क्वायर मील में फैली हुई है। सोचिए, एक बहुत बड़ा इलाके में फैले हुई है दोस्तों ये नदी। तो इतना सारा पानी एक सोर्स से निकल रहा है हिमालय में और वो जो सोर्स है वो 16,400 फीट ऊपर है। आप उसकी हाइट देखिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्यों बार बार हाइट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। अब देखिए चाइना क्या करता था। चाइना ने यारलंग सांगपो रिवर के ऊपर में अलग अलग जगह पे अपने डैम बना के रखे थे और उससे वो ले दे के जितनी हो सकती थी उतनी बिजली निकालता था। लेकिन अब उसे नजर आने लगा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मदद से चाइना इस हाइट का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ा डैम जो उसने बना के रखा है, थ्री गॉर्जस डैम जिसे कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो चाइना का है और चाइना में है थ्री गॉर्जस डैम के नाम से। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला बांध है दोस्तों ये दुनिया का, चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये जो हाइट है ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन की, उसको इस्तेमाल करके इस बार चाइना ने एक ऐसा खतरनाक मेगा डैम बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है जिसकी मदद से वो थ्री गॉर्जस डैम से भी ज्यादा बिजली यहां पर खींच लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि थ्री गॉर्जस डैम से भी बड़ा डैम बनाया जाएगा और चूंकि हाइट ज्यादा है जहां से उद्गम हो रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का, उसके जो फॉल है पानी का उसका इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां डेवलप की जाएगी। टरबाइन बहुत तेज गति से घूमेगी, आप जानकर हिल जाएंगे। जो लोकेशन चाइना ने तय की है इस डैम को बनाने की, इस चाइनीज मेगा डैम को बनाने की, वो लोकेशन इस ऑल्टीट्यूड पर है। यारलंग सांगपो कैनियन इस जगह पे है और इसका हाइट जो है वो 8,800 फीट है। सोचिए दोस्तों, 8,800 फीट से नीचे आएगा वो। पहले तो 16,400 फीट से उद्गम हो रहा है, फिर 8,800 फीट पे वो डैम बनाएगा। वहां से कितना नीचे आना है ब्रह्मपुत्र नदी को, सोचिए कितनी एनर्जी वहां डेवलप होगी।
बताया जा रहा है कि जो नया मेगा डैम ये चाइना डेवलप कर रहा है और जो 5 वर्षीय योजना के तहत बनाने वाला है, वो 30% जो पूरे चाइना की नीड है उसको पूरी कर देगा। 30% बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर कोई देश ये तय कर रहा है कि अब हमें पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल होना है, ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट रहना है, तो 30% का रिप्लेसमेंट एक ही झटके में, एक ही प्रोजेक्ट से अगर हो रहा है तो चाइना को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है इससे। ये नया चाइनीज मेगा प्रोजेक्ट जो कि इसने यारलंग सांगपो कैनियन के ऊपर बना दिया, कैनियन यानी कि भी पहाड़ मान लीजिए आप, वही बनाने वाला है। अब यहां तक होता चलो ठीक है, चाइना की बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, पर चीन यहां रुकने वाला कहां था। ये जो डैम बनेगा ये सिर्फ बिजली नहीं बनाएगा चीन के लिए बेहद सस्ते दामों पे और बिल्कुल क्लीन एनर्जी। ये सिर्फ पानी का रिजर्वायर का काम नहीं करेगा चीन के लोगों की कि वहां पानी स्टोर करके रख दिया जाए, उसके उस पानी का इस्तेमाल ताबड़तोड़ खेती के लिए किया जाए, सिर्फ इसलिए काम नहीं आएगा। चाइना के इरादे कुछ और ही हैं। चाइना बहुत ही शातिर तरीके से अमेरिका को फाइनेंशियली बीट करने की राह पर आगे बढ़ चुका है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है दुनिया के अंदर, वो भी महज 30 से 40-50 साल के अंदर। और अब वो भारत को बढ़ता नहीं देखना चाहता और भारत के खिलाफ इस तरीके से शातिराना हमला वो करना चाहता है जिससे भारत पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाए। और वो इस डैम का इस्तेमाल, इस यारलंग सांगपो डैम अगर हम इसे कहें, यारलंग सांगपो कैनियन डैम अगर इसे कहें, तो इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े वाटर बॉम्ब के रूप में कर सकता है। इस डैम के पानी को तब रोक सकता है जब पानी की जरूरत हो, सूखा पड़ा हो, मानसून कम आए हो, पानी रोका जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है चाइना के अंदर, और सूख जाएंगी फिर भारत की ब्रह्मपुत्र की नदी का बहाव कम हो सकता है इससे, और सूखा पड़ सकता है भारत के इलाकों में। अगर तेज बारिश होती है, मानसून बहुत हैवी हो जाता है, काफी खतरनाक बारिश होती है, तो डैम की गेट खोल सकता है स्ट्रेटेजिक वे में, बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत प्लान बनाकर, रणनीति बनाकर, स्टेप वाइज वो एक एक करके अपने सारे डैम के दरवाजे खोल सकता है, जिससे कि तबाही आ जाएगी भारत के अंदर। एक साथ इतना सारा पानी अगर रोक करके छोड़ दिया जाए दोस्तों, पूरे भारत के 3-4 जो स्टेट हैं बुरी तरीके से तबाही के मंजर में डूब जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि म्यांमार भी डूब सकता है, बर्मा भी डूब सकता है, बांग्लादेश के भी कई सारे इलाके इंक्लूडिंग ढाका डूब सकता है अगर उस मेगा डैम को चाइना ने खोल दिया स्ट्रेटेजिक वे में। तो आप समझ रहे हैं, तो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है। तो अगर हम ये कहें कि चाइना भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा वाटर वेपन तैयार कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। न भारत को भी बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, इसीलिए भारत सरकार ने भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक बहुत बड़ा मेगा डैम प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा है और 168 अलग अलग डैम अलग अलग इलाकों में पूरे ब्रह्मपुत्र के इलाके में बनाने की बात कही है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि भारत ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में मौजूद 63,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को डेवलप करने की जो क्षमता है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, जब वो भारत के अंदर एंटर करती है तो अलग अलग जगहों पर 168 के तकरीबन लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डाल करके भारत यहां पर एक बहुत बड़ी फ्लीट खड़ी कर देने वाला है, ऐसे शील्ड की, डैम्स के ऐसे शील्ड की जो सीधे सीधे चाइना के इस डैम का जवाब होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया जो है वो बढ़ चली है वाटर वॉर्स के तहत। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बड़ी जंग जो होगी वो पानी के लिए होगी और सबसे पहले चाइना और भारत के बीच छिड़ सकती है। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।